हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टराव में। तो आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पर्सन ओवरऑल आपको लेके कैसी भावना रखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके। ठीक है, तो आज हम बहुत चीज़ इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके प्रति कैसी भावना रखते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आप एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फिर करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस डाइस की मदद से। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या आ रही है, जो कि इस जार में रखी हुई है। तो यहाँ कुछ मैसेजेस रखी हुई है और यहाँ कुछ चार्म्स भी रखी हुई है। ठीक है, तो उससे हम चैनल मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप उनको उनके लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं, किस तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो क्यों आपको प्यार करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके साथ रह के उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन एंड इनिशियल्स क्या है। इनिशियल्स भी इन दोनों जार्स में रखी हुई है। तो ये आपके पास दो जार्स है। ओके, ये आपके पास दो ऑप्शन है। हम इन्हीं दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पिक करेंगे और उससे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी जार 1 रह गई और ये आपकी जार 2 रह गई। इसकी प्रॉपर पिक्चर आपको थंबनेल में दिख गई होगी, प्लस इस वीडियो की एंड होने के बाद मैं पिक्चर पोस्ट कर दे रही हूँ, तो वहाँ से आप पिक कर लीजिएगा। ओके, तो ओवरऑल बहुत चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपकी जार 1 है, ये आपकी जार 2 है, जो कि पिक्चर्स में भी आपको दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जार 1 से। हेलो पायल 1, तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी जार सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं। हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी आपको लेकर कैसी भावना है, कैसी भावना रखते हैं, वो क्या फील करते हैं। ठीक है, जब वो आपको देखते हैं तो कैसी फीलिंग्स रखते हैं। तो पायल 1, सबसे पहले आपकी कार्ड आई है द स्टार की, देन आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, देन आई है 9 ऑफ कॉइन्स की। इसे हम यहाँ रखते हैं। फिर आपकी कार्ड आई है पेज ऑफ कॉइन्स की, और फिर आपकी कार्ड आई है द चैरियट की, एंड देन द सन की। ओके, सो पायल 1, आपकी यहाँ पे द स्टार की कार्ड आई है एंड द सन की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है आपके पर्सन आपको देख के बहुत हैप्पी फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आपने अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं एक डार्क फेस से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ये जब आपसे मिले थे, हो सकता है ये इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, ये खुश नहीं थे अपने लाइफ से, पर जब ये आपसे मिले, आपने इनको इनके डार्क फेस से निकालने में हेल्प की है। एंड एक तरीके से ना इनके लाइफ में ग्रीनरी आपने लाया है। तो एक तरीके से ग्रीनरी से भर दिया इनकी लाइफ में। बहुत से कहते हैं ना, पूरी तरीके से डार्कनेस थी, एंड आपसे मिलने के बाद, आपके एडवाइसेस सुनने के बाद, आपसे बात करने के बाद ये फाइनली अपनी लाइफ में हैप्पी हो पाए हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिससे कि ये भूल चुके थे कि ये कौन है, ये भूल चुके थे कि इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, पर आपसे मिलने के बाद ये ना फाइनली हैप्पी हो सके हैं। आपके लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपके पर्सन सिंस आपने इनको इतना खुश रखा है, इतना हैप्पी किया है, इतना प्यार करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए
किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ के आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपके साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने को तो रेडी है, पर थोड़ी और आपके लिए आपसे रिलेटेड थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, थोड़ी और आपको एंड इस रिलेशन को समझना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल है आपको लेके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है आपके साथ रह के। मतलब क्या है, मतलब इनको ऐसा लगता था, ये कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको लेके थोड़ी ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रखे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पजेसिव भी है, आपको लेके प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको, एंड ये आपको कहीं छोड़ने नहीं देना चाहते हैं, ये आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जानते हैं कि आप कितने खूबसूरत पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एंड आपके पर्सन के बीच थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रखी है, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जानते हैं अगर इस रिलेशनशिप में ये अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये आगे बढ़ के बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये जो चाहते थे एक पर्सन से आपके अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ है। मैं फ़िज़िकल क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचर वाइज बात कर रही हूँ कि वो सारी क्वालिटी है। और ये भी जानते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आप में या इस रिलेशनशिप में अपनी टाइम एंड अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना वर्थ इट होगा। मैं ऐसी एनर्जी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है ना, जहाँ कि दो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते 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 एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छी जगह ले गए। अप्स एंड डाउन्स देखिए हर रिलेशनशिप में होती है, राइट। तो यहाँ भी मैं वैसे ही देख रही हूँ, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानते हैं कि एक बार आप दोनों एक तरीके से स्टेबल हो जाए इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहाँ आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ना डांस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये आपको प्यार करते हैं, ये आपके प्रति वैसी भावना रखते हैं, बहुत प्यार है, पर ये कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, मतलब अपने प्यार को ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं, कुछ तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, जिसके वजह से भी ये थोड़ी बहुत आपसे रिलेटेड नहीं, इस रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ये आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने के पहले इस रिलेशनशिप को अच्छे से देख लेना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अच्छे से इस रिलेशनशिप को ना समझना चाहते हैं, एंड आपको एज अ पर्सन समझना चाहते हैं। बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये एक ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं जहाँ कोई भी आपके एंड आपके रिलेशनशिप के बीच में आया तो वो उन सबको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ ये कहीं ना कहीं खुद को ना रोक के रखे हुए हैं। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं या आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव है, या आपको कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं पर कन्फेस नहीं करते, बिकॉज ये कन्फेस करने के पहले आपको एंड इस रिलेशनशिप को ओवरऑल बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता है आपके साथ हैप्पीनेस तो है, पर कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट मिस्टेक्स है जो कि ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे कि ये इनको बहुत गहरा चोट लगा है, एंड ये चीज़ ये आपके साथ भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप में आने के पहले आपको समझना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये आपके साथ बहुत खुश है, ये आपके साथ लाइफ देखते हैं, ये जानते हैं कि आपके ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे वो लाइफ में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से ऑब्वियसली होती है हर रिलेशनशिप में, पर यहाँ पे उनको भी पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बहुत प्रॉस्परस ये एनर्जी मैं देख रही हूँ इनके, तो ये बहुत हैप्पी होने वाले हैं। ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके आप हकदार है, जो ये समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आप हर उस हैप्पीनेस को डिजर्व करते हैं जो आपने इनके लाइफ में दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, करंट एनर्जी क्या चल रही है। नंबर 4 आई है, नंबर 6 आई है, एंड उसके बाद नंबर 2 आई है। ओके, तो हाँ, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ है ये आपको प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच बहुत अटैचमेंट है, आप इनको फ्रेंड मानते हैं या ये आपको फ्रेंड मानते हैं, मतलब फ्रेंडशिप चल रही है आप दोनों की। अगर आप सिंगल है तो मैं देख रही हूँ फ्रेंडशिप आप दोनों की चल रही है, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, एंड ये आपको कन्फेस नहीं करना चाहते हैं।
तो आपकी करंट एनर्जी यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, ठीक है, एक रे ऑफ होप है। आप दोनों को पता है कि आप दोनों की काफ़ी खूबसूरत ये रिलेशनशिप जाएगी, पर मैं यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ओपन भी है, ठीक है। तो एक ओपननेस है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने फ्रेंड्स के बीच की प्रॉब्लम्स, तो हर चीज़ शेयर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आपने कन्फेस किया है एंड आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में एक फ्यूचर है, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, आपके साथ शायद ये शादी की भी ड्रीम्स देखते हैं, शादी की बात भी आप दोनों की होती है, तो आप दोनों कंफर्म हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, पर अभी राइट मोमेंट नहीं है। अभी के लिए ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं, ये पहले इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ टाइम, ताकि आप भी इनको समझ पाए एंड ये भी आपको समझ पाए, ठीक है। जो सिंगल्स है उनके लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपको, आपके साथ आप मतलब एक जैसे होते हैं ना कि जैसे दो लवर्स एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे तो ये बात करते हैं, पर साथ ही साथ ये ना कहीं या तो ये बहुत ज़्यादा शाय भी है, ये बहुत ज़्यादा शर्माते भी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ही ओपन है, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप दोनों की मैं देख रही हूँ लाइफ में आप दोनों की फ्यूचर ज़रूर है, ठीक है, पर वो अभी नहीं है। अभी नहीं है मतलब क्या है, अभी एक दूसरे को आप दोनों परखना चाहते हैं, या मोस्टली आपके पर्सन आपको पहले परखना चाहते हैं, या इस रिलेशन को परखना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़ के कुछ भी ऐसी चीज़ें ना आए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ ना वो आपको हर्ट करे और ना आप उनको हर्ट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपकी मैसेजेस क्या आई है, आपके पार्टनर की तरफ से आपकी मैसेजेस क्या आई है। ये सारी चैनल मैसेजेस है और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपकी मैसेज क्या आई है। और सबसे पहले आपकी मैसेज आई है, यहाँ दिख रही है क्या, हाँ, सबसे पहले आपकी मैसेज है, सिंस यू हैव बिन अराउंड आई स्माइल अ लॉट मोर देन आई यूज टू। सो सिंस, ओ माई गॉड, देखिए मैंने इसको रैंडमली निकाला है, सिंस यू हैव बिन अराउंड आई स्माइल अ लॉट मोर देन आई यूज टू। तो जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ये बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। ये इतना स्माइल नहीं करते थे, ये कहीं ना कहीं भूल चुके थे कि इनकी अपनी हैप्पीनेस ये कहीं ना कहीं भूल चुके थे। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। देखिए, इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन, बहुत प्यारी आपकी कार्ड्स आई है, इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। तो हाँ, आप में से बहुतों के लिए देख रही हूँ फ्रेंडशिप है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप में आने के पहली वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसी मैं एनर्जी आपकी देख रही हूँ। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, फॉरगेट द बटरफ्लाई आई फील द होल जू व्हेन आई एम विथ यू। तो ये बहुत हैप्पी है आपके साथ पहलवान, ये बहुत हैप्पी है, पर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, यू आर माई फेवरेट प्लेस टू विजिट व्हेन माई माइंड सर्चेस फॉर पीस। यहाँ पे रखते हैं, क्या है यहाँ पे, यू आर माई फेवरेट प्लेस टू विजिट व्हेन माई माइंड सर्चेस फॉर पीस। तो ये आपके साथ बहुत पीसफुल आपके साथ रहते हैं, काफ़ी रिलैक्स्ड आपके साथ रहते हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, आई एम प्रीटी श्योर आई डिडंट मीट यू जस्ट फॉर नथिंग। तो ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप की काफ़ी खूबसूरत बिगनिंग भी है, और ये रिलेशनशिप आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे या आ सकते हैं, पर ऑब्वियसली ये थोड़े से टाइम ले रहे हैं। तो ये जानते हैं कि ये आपके साथ ऐसे ही नहीं आए हैं, कोई ना कोई रीज़न है। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जानते हैं कि ये एक डेस्टाइन रिलेशनशिप है, पर ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपको और भी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है, ऑन माई साइलेंट डेज आई मिस यू अ लिटिल लाउडर। तो ये जब भी अकेला महसूस करते हैं ये सबसे पहले आपको मिस करते हैं, ये जब भी अकेला महसूस करते हैं ये सबसे पहले आपको कॉल करते हैं, या अगर ये बिज़ी भी है और आपको किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये आपको मिस करते ज़रूर है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, आई ब्रोक माई रूल्स फॉर यू। तो देखिए, हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, एंड इनकी एक शायद रूल रही होगी कि फ्रेंडशिप में नो प्यार, राइट, बट देन ये आप दोनों, इनफैक्ट मैं बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो इनकी एक रूल रही होगी, या कुछ एक ऐसी रूल है जो इन्होंने आपके लिए तोड़ी है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया था कि अब मैं ज़िंदगी में खुश नहीं रहूँगा, या ज़िंदगी में कभी हंसूँगा नहीं, एंड फिर आप इनकी लाइफ में आए एंड चीज़ों ने 360 डिग्री इनकी लाइफ में टर्न ले ली। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है,
आई फेल इन लव विथ यू द वे यू टच मी विदाउट यूजिंग हैंड्स। कितनी प्यारी आपकी कार्ड आई है। सो यहाँ मैं वापस से कहती हूँ, आई फेल इन लव विथ यू द वे यू टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, When I'm with you, I feel safe from the things that hurt me inside। तो आपने इसे डेफिनेटली इनको ना हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हील करने में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, एंड इनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आपने रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, आई रिप्ले आवर टेक्स्ट एंड आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो जितनी भी कॉन्वर्सेशंस एंड टेक्स्ट है ये रह रह के पढ़ते ज़रूर है। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। सारी चार्म मैं आपको दिखा तो नहीं पा रही हूँ, शायद चीज़ें हाँ क्लियर तो है। तो हाँ, तो ये बार बार आपके मैसेजेस एंड कॉन्वर्सेशन, शायद ये आपके कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड भी करते हैं। आप दोनों के बीच की जो भी बातें हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, एंड आप दोनों के बीच हुई हुई जितनी भी कॉन्वर्सेशंस है उसे वापस उनको बार बार देखते हैं, एंड बहुत खुश रहते हैं ये आपके साथ। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, यू आर द बेस्ट थिंग आई नेवर प्लान। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, पर इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। तो हाँ, यू आर द बेस्ट थिंग दैट आई नेवर प्लान। तो इनकी कभी प्लानिंग नहीं रही होगी कि ये आपके साथ कभी रिलेशनशिप में आएंगे। वो बेस्ट फ्रेंड जैसी एनर्जी आप दोनों की चलती होगी एक दूसरे के साथ कि हाँ बस ठीक है बेस्ट फ्रेंड, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, बट देन बहुत कुछ हो गया, राइट। आप दोनों के अंदर फीलिंग्स आ गई एक दूसरे को लेके। नेक्स्ट है, आई अडोर यू, आई अडोर यू। तो ये आपको डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपको अडोर करते हैं, आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरीके की इंस्पिरेशन मानते हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, लेट्स मीट इन आवर ड्रीम्स टुनाइट। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के फ्रेंड हो सकते हैं ये, जो कि अभी तक आपको कन्फेस नहीं किए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, ओके। एंड इसलिए भी डर से ये कुछ नहीं कहते हैं। आई कांट से, ओ माय गॉड। देखिए मैं मैं आपको कह रही थी कि ये शायद डर से आपको कुछ कह नहीं पाते हैं, और यहाँ पे आपकी कार्ड भी आ गई है, आई कांट से इट। तो ये आपको नहीं कह पाते हैं, ये डरते हैं कहीं ना कहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं डरते हैं आपको कन्फेस करने से। अब देखते हैं कि आपकी चार्म क्या आई है, ठीक है। चार्म मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ। सबसे पहले आपकी चार्म आई है, इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ देखते हैं। ये रिलेशनशिप पता है एंड बहुत खूबसूरत आपकी ये चार्म आई है। ये देखिए, ये हार्ट की चार्म आई है। मैं बार बार ना यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कैमरा यहाँ दिखेगा नहीं, और मैं बार बार ऐसे करके दिखा रही हूँ जबकि मुझे यहाँ पे दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, हार्ट विद विंग्स। तो बहुत सारी आपको प्यार कर, तो बहुत सारी प्यार मैं देख रही हूँ आप एंड आपके पर्सन के बीच, बहुत सारी प्यार देख रही हूँ। ये यहाँ पे बटरफ्लाई की भी एनर्जी आई थी, यहाँ पे किसी मैसेज में बटरफ्लाई भी लिखा हुआ था, एंड देखिए हार्ट विथ विंग्स, यहाँ पे आपकी चार्म भी आ गई है। तो प्यार तो डेफिनेटली बहुत है, एंड ये जानते हैं कि ये आपके साथ लाइफ में ग्रो करेंगे, ये आपके साथ ग्रो करेंगे। और देखिए ये कितनी प्यारी आपकी चार्म आई है। ये इसे मैं यांग की एनर्जी मानती हूँ, एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि सबसे पहले रिलेशनशिप में स्टेप ये लेने वाले हैं, आपको सबसे पहले ये कन्फेस करेंगे, और कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि कहीं आप उनको पहले कन्फेस ना कर दें। तो मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, ये आपको अपने लाइफ की किंग एंड क्वीन समझते हैं, ठीक है। तो किंग एंड क्वीन समझते हैं ये पर्सन आपको। एंड आपकी और कोई चार्म आई है क्या? और यहाँ पे एक और चार्म आई है, ये लास्ट एक और चार्म आई है, ओके। और 2 चार्म्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी चार्म आई है ये आइसक्रीम की। रुकिए मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये आइसक्रीम की चार्म आई है, ठीक है, जो कि मुझे दिखा रही है। ये आपको देखते ही मेल्ट हो जाते हैं, ये आपको देखते ही मेल्ट हो जाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, पर ये आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को रोक के रखे हुए हैं, एंड ये चार्म भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को रोक के रखे हुए हैं, आपको कन्फेस करने से घबराते हैं या डरते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ
कि आपके पर्सन को पता है कि आप ही इनकी लाइफ में फाइनल पर्सन हैं, इसके अलावा ये और किसी को नहीं देखते हैं, पर ये अपनी फीलिंग्स को रोक के रखे हुए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये आपको प्यार करते हैं, या कहीं ना कहीं आपने इनको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए भी ये थोड़े से थोड़े आपसे दूर दूर रहते हैं, पर ये आपको लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। हो सकता है सिंस ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आपसे फाइट वाइट कर लेते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और जो कि आपने इनको हेल्प की है किसी तरीके से, या किसी भी तरीके से आपने इनको रिकवर करने में हेल्प किया, ये क्या देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके अंदर इनको और भी ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे कार्ड शफल नहीं करती हूँ, यहाँ कैंडल है, मैं यहाँ पे कार्ड शफल करती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए ऐसी कौन सी बातें और हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं या पसंद है आपके बारे में इनको। पाइल 1, और ये कार्ड्स ये आई है। तो यहाँ आपकी सबसे पहले कार्ड आई है डिस्कवर योर ओन पाथ। तो ये बिल्कुल अपने लाइफ में लॉस्ट हो गए थे, ठीक है। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में लॉस्ट हो गए थे, या इनको नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। आपने इनके लाइफ में ना एक तरीके की मीनिंग लाई है, आपने इनके लाइफ में इनको वापस जीना सिखाया है। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, जीना सिखाया है आपने इनको लाइफ में, जो कि इनको बहुत पसंद आता है। ये इसलिए भी आपके साथ कुछ तो फ्यूचर देखते, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आपने जैसे इनको आपने रिकवर करने में हेल्प किया है, वैसे आप आगे भी इनको हेल्प कर पाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ईट मोर आर्ट। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है अपनी लाइफ में, एंड ये या तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी वाली एरिया को यहाँ ऐसे रखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी वाली एरिया को दबा के रखा था, बंद करके रखा था, अपनी हॉबीज़ से साइड हट गए थे और ये कुछ और काम कर रहे थे। एंड आप बार बार इनको दिखाते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिएटिव है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके पास में जो भी इनके पार्टनर थे, इनको इनकी जो खूबसूरती है ना, उससे इन्होंने एकदम हटा दिया था अब उनके पास्ट में। तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में जिनको आप प्यार करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उनकी कमी आ गई थी। आपने उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद की है। लास्ट कार्ड देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो इनको आपके बारे में और भी ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, आपने इनकी लाइफ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाया है। कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं लाइफ में अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। एंड देखिए अगेन यहाँ पे कार्ड आई है, आप इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं एंड बहुत मेहनत किया है आपने इस पर्सन के पीछे। ये देखिए डेक के नीचे भी क्या कार्ड आई है। तो मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत हेल्प किया है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हो सकते कि उन्होंने आपको हेल्प किया है, पर मैं ओवरऑल देख रही हूँ आपने इनको रिकवर करने में लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इनके लाइफ में बहुत टाइम लगा है इनको अपने खुद से प्यार करने में। ये जब से आपसे मिले हैं ये खुद से प्यार करना सीखे हैं, इन्होंने खुद के ऊपर वर्क किया है एंड वर्क करना स्टार्ट भी किए हैं, ठीक है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप भी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर कहीं ना कहीं आप दोनों ना हिचकिचाहट है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कन्फेस करने में। बिकॉज हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, राइट, फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों थोड़े से ना हिचकिचाहट है थोड़ी सी आप दोनों के अंदर, आप दोनों के प्यार को कन्फेस करने में। तो चलिए देखते हैं आपकी इनिशियल्स क्या आई है। और इनिशियल्स की पहले, ठीक है, हम यहाँ से ही देख लेंगे। मैंने सोचा था कि पहले इसे क्लियर कर देते हैं, पर हम सबसे पहले ऐसे इनिशियल्स देख लेते हैं। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। रुकिए, ये बहुत ज़्यादा ही, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ कि इनिशियल्स क्या आई है और ज़ोडिया क्या आने वाली है आपकी, हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ मैं ऐसे इसे गिरा देती हूँ, ठीक है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों की लाइफ में। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इनिशियल आपकी आई है D S N H C B K R V, देन यहाँ है X, देन यहाँ अगेन V है, 2 बार V आई है। यहाँ पे है E, देन यहाँ पे है G,
उसके बाद यहाँ पे कोई एक नंबर भी है, नंबर 2 है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो 72 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 27 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, देन यहाँ पे आपकी आई है F, देन यहाँ पे आपकी आई है J, फिर यहाँ पे आई है I, फिर यहाँ पे है T, फिर यहाँ पे है 2 बार O आई है, तो O भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, Q भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और यहाँ पे है इनिशियल S। ठीक है, तो 2 S भी आई है, 2 S है, 2 V है एंड 2 यहाँ पे O है। ओके, चलिए फिर देखते हैं कि इनकी जोडियाक क्या हो सकती है। जोडियाक क्या हो सकती है? पाइल 1 की पर्सन की जोडियाक सबसे पहले गिरी है मेष राशि, एरीज गिरी है, तो हम मैक्सिमम 6 मिनिमम 6 करते हैं। ठीक है, वर्गो कन्या राशि, उसके बाद है लिब्रा, उसके बाद यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, और 2 देखते हैं, और 2 अगर आती है तो अच्छी बात है, वरना हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तुला राशि एंड मकर राशि, एंड यहाँ 2 भी आगे देखें, सिंह राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये प्यारी सी जार सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति कैसी भावना है। सबसे पहले हम देखेंगे कैसी भावना रखते हैं आपको लेके। ओके, तो आपको लेके कैसी भावना रखते हैं पाइल 2 के पर्सन आपको लेके कैसी भावना रखते हैं। पाइल 2, सबसे पहले आपकी कार्ड आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है आपकी। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है एस ऑफ कप्स की, देन आपकी कार्ड आई है द लवर्स की, और फिर आपकी कार्ड आई है 2 ऑफ कप्स की, बहुत प्यारी कार्ड्स आई है, एंड देन आपकी कार्ड आई है 3 ऑफ कॉइन्स की, एंड फिर आपकी कार्ड आई है, नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है द हैंगमैन की। ओके, सो द हैंगमैन की कार्ड आई है, एंड उसके बाद आपकी ये सारी भी कार्ड्स आई है। डेक के नीचे आपकी 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। ओके, और मैं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पाइल 2 बात करते हैं अब आपके पर्सन की भावना। ये आपकी पहले हम बात करेंगे कि आपके पर्सन आपके प्रति कैसी भावना रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपको अपनी लकी चार्म मानते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, बहुत खुश है ये आपके साथ एंड बहुत हैप्पी है, एंड यहाँ द लवर्स की कार्ड आई है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप एंड आपके पर्सन के बीच बहुत सारी, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एंड यहाँ द हैंगमैन की भी कार्ड आई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रोक रही है। ये भी हो सकता है कि आपने एंड आपके पार्टनर ने, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, पर कहीं ना कहीं वो रुक जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है आपके पार्टनर के अंदर जिससे कि वो अभी इस चीज़ से रिकवर करना चाहते हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ या तो आपके पेरेंट्स या तो उनके पेरेंट्स आप दोनों को एक साथ होने नहीं देना चाहते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ प्यार बहुत है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन ना आपको एकदम ना बच्चों जैसा रखना चाहते हैं। पर यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आ रही है। सबसे पहले हो सकता है किसी तरीके की आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बनी हुई है। ठीक है, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है आप दोनों की, या तो एज में डिफरेंस हो सकती है, पर मैं वैसी कोई कार्ड्स नहीं देख रही हूँ जहाँ मैं एज डिफरेंस देखूँ। बट देन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों की एज में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, या फिर फिनेंशियली आप दोनों थोड़े एक दूसरे से अलग हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कास्ट में थोड़ी बहुत आपकी ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से कास्ट आप दोनों की काफ़ी डिफरेंट है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, कम्प्लीटली ऑपोजिट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे देख रही हूँ आप में से एक
पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, तो एक पर्सन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रूड है। रूड एज इन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बोलते हैं। पर जब बात आपकी आती है तो ये बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव हो जाते हैं, ये चीज़ों को उतने ही प्यार से हैंडल करते हैं। पर यहाँ 3 से 4 चीज़ मैं देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिनेंशियली स्टेबल रहे, या फिर आप फिनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खुद के लिए कुछ करें, ठीक है। एक तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन फिनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि ये फ़िलहाल के लिए अपने काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या ये खुद को ना कहीं ये इतने स्टेबल हो जाना चाहते हैं लाइफ में, जिसके वजह से ये आपको किसी चीज़ की कमी ना दे। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों ने शायद एक दूसरे को कन्फेस भी कर दिया है। पर मैं ये देख रही हूँ, ये जानते हैं। अब मैं मोस्टली आपकी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप गर्ल है तो मैं आपकी एनर्जी देख रही, हो सकता है आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आपकी फैमिली एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल है, एंड ये उस चीज़ को प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए ये पहले उस हिसाब से अपने लिए एंड आपके लिए, दोनों के लिए काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ताकि आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बॉय है तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप ना आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। ये आपको लाइफ में ग्रो करने देना चाहते हैं, लाइफ में आपको ये रेडी है आपके लिए वेट करने के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए वेट करने के लिए रेडी है। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए या आपके साथ रहने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी सारी सैक्रिफाइसेस है, एंड वो उन सारी सैक्रिफाइसेस को करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो भी सैक्रिफाइसेस होंगी ये आपके न आपके इस रिलेशनशिप के लिए होंगी। ये आपके चेहरे पे एक स्माइल के लिए हर वो चीज़ त्याग देना चाहते हैं, या सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी है इस रिलेशनशिप में। ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी है एंड हैप्पीली सैक्रिफाइस करेंगे। बहुत प्यार देख रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए। मैं मोस्टली ना यहाँ पे 2 से 3 एनर्जी बार बार देख रही हूँ। सबसे पहले या तो कुछ फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हैं, या तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पैसे के मामले में ये थोड़े से स्टेबल होना चाहते हैं, ये थोड़ा ध्यान पैसे की तरफ दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को रोक रही है एक साथ होने में, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप है एंड ये कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोक रही है। मोस्टली मैं देख रही हूँ इनको सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, या तो इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, या इस रिलेशनशिप की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनकी सैक्रिफाइस है, एंड उस चीज़ में ये सबसे पहले वर्क करना चाहते हैं किसी भी तरीके की डिसीजन लेने के पहले, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों शादी तक जाने की प्लान कर रहे हैं, पर उसके पहले ऑब्वियसली आपके पार्टनर को फिनेंशियली स्टेबल होना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप गर्ल है तो हो सकता है कि आप ना फिनेंशियली अभी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है दूसरों पर। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, जिसके लिए हो सकता है आपको मोटिवेट भी करते हैं कि कुछ करो लाइफ में, कुछ करो, हम पहले कुछ बन जाते हैं, उसके बाद हम शादी तक जाएंगे, ठीक है। तो मैं वैसी भी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। तो ये 2 से 3 एनर्जी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन क्या है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच। बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है। तो नंबर 1 आई है सबसे पहले, फिर आई है 6 एंड उसके बाद आई है 5। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक रहे हैं। फैमिली की तरफ से प्रेशर देख रही हूँ, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत भी पहले खुद के ऊपर काम कर लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या चाहते हैं फिनेंशियली पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद लाइफ में किसी और चीज़ों को लेकर डिसीजन ले। बिकॉज अगर फिनेंशियली स्टेबल होंगे तो आपको भी खुश रख पाएंगे। मैं वैसे एनर्जी देख रही हूँ। एंड अगर आप बॉय है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, पर कहीं ना कहीं उनके फैमिली की तरफ से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को समझना ही नहीं चाहती है। तो हो सकता है आपके पार्टनर कभी कभी आपको ना गुस्से में कुछ कह देती होंगी कि तुम ऐसे नहीं ठीक कर रहे हो, वैसे ठीक नहीं कर रहे हो, वो इसलिए बिकॉज वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी आप दोनों की देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए जार में क्या मैसेजेस आई है, और मैं इसे यहाँ रखती हूँ कि जार में आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस आई है, ठीक है। मैं सिर्फ मैसेजेस कहूँगी एंड आप उसे पिक करते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपकी मैसेज आई है
आई लुक्ड एट यू एज अ फ्रेंड अंटिल आई रियलाइज आई लव्ड यू। तो आप दोनों के बीच सबसे पहले फ्रेंडशिप हुई थी एंड देन फिर वो प्यार में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ, यू हैव माई होल हार्ट फॉर माई होल लाइफ। तो ये आपको टेंशन लेने के लिए मना कर रहे हैं कि ये आपके साथ है, पर सबसे पहले ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मोस्टली मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, कि आप पहले एज अ पर्सन ग्रो करें या आप पहले फिनेंशियली ग्रो करें, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो ना इनको प्रॉब्लम हो। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, वॉट प्लॉट ट्विस्ट यू वर। तो हो सकता है कि ये ना अपनी लाइफ में कुछ अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ करना चाहते थे। ठीक है, बट देन सडनली आप उनके लाइफ में आ गए एंड इन्होंने अपनी प्लान चेंज कर ली, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि इनकी लाइफ में सडनली 360 डिग्री चेंजेस आ गई है। ये हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस पर्सन को देख रही हूँ जो पहले लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपने वो चेंज कर दिया उनके वो माइंडसेट को, मतलब ये लाइफ में अब भी कुछ करना चाहते हैं पर आपके साथ, ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई टोल्ड द स्टार्स अबाउट यू। तो यहाँ पे ये हो सकता है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपकी कार्ड भी आई है, आई टोल्ड द स्टार्स अबाउट यू। तो हो सकता है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है या ये अभी भी प्रे कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों की शादी फिक्स हो जाए या आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ आप दोनों किसी ना किसी तरीके से कमिटमेंट में तो आ गए हैं, पर आप दोनों किसी वजह से एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। मतलब यहाँ रिलेशनशिप में हैं आप दोनों, पर लोगों के सामने जो कहना है ना वो नहीं शायद कह पा रहे हैं आप दोनों। तो यहाँ पे आई टोल्ड, ये आप इन्होंने आपको मैनिफेस्ट ज़रूर किया है, ये आप जैसे पर्सन को ही ये मैनिफेस्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एट 80 एंड से वी मेड इट। तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखे हैं। फिर से मैं कहती हूँ, आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एट 80s एंड से वी मेड इट। तो ये आपके साथ डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखे हैं, पर इसके पहले ये खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये खुद को रेडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, योर आई स्टोल ऑल माई वर्ड्स अवे। तो ये बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं। मैं मोस्टली देख रही हूँ ना कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी है, कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, आप काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में प्लेफुल है एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो आपके साथ जब ये रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही आपको ना हैप्पी देख के, आपकी वो चाइल्ड लाइक एनर्जी देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनको ना आपके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की बचपना देखती है, जिसको देख के ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत जॉली हो जाते हैं। ये बिलीव नहीं कर पाते कि इतनी चाइल्ड लाइक एनर्जी जैसी भी कोई पर्सन एग्जिस्ट कर सकती है इस सीरियस वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी थोड़े से सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। यू आर माई हैप्पी प्लेस। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, रियल लव मीट्स यू इन योर मेस। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं इनके मेस में इनको काफ़ी ज़्यादा रिकवर करने में हेल्प किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, आई लव यू डीपली अनकंडीशनली फॉर एवर एंड एवर। नेक्स्ट आपकी चैनल मैसेज आई है, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ आई वॉजेंट इवन लुकिंग वेन आई फाउंड यू। तो ये जब आपको मिले थे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ना ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके एम्बिशियस है, ये कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो इनकी प्लान नहीं थी एज सच रिलेशनशिप में आने की, बट देन आपसे ये रिलेशनशिप में मिले हैं एंड देन चीज़ें सडनली इनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ गई। ये इन्होंने प्लान ही चेंज कर लिया अपने लाइफ में। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, टू डैमेज पीपल ट्राइंग टू हील ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को किसी तरीके से हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की पास्ट इतनी अच्छी नहीं रही हो, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो एंड आप दोनों एक दूसरे को ना लाइफ में हील करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। कैन आई कीप यू, ये आपसे कह रहे हैं कि क्या ये आपको रख सकते हैं। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ ना कि आप इनकी स्ट्रेस हटाने में लाइफ में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेस हटाने में हेल्प करते हैं। इनकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। हो सकता है ये अपने फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर है, तो इनको सब चीज़ करना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ रखी है, जिसकी वजह से भी ये थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने में थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रखी है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, इफ़ यू डोंट टॉक अगेन रिमेंबर आई लव यू। तो ये कहते हैं कि अगर हम कभी बीच में कभी भी हमारी फ़ाइट हो जाए या हम दोनों बात नहीं करें, हमेशा याद रखना कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, ये शायद लास्ट आपकी मैसेज चैनल मैसेज है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है,
When I saw you, I fell in love with you and smiled cause you knew, because आप दोनों जानते थे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, राइट? तो आप दोनों जानते हैं आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देखते हैं अब आपकी चार्म रीडिंग क्या आई है। सबसे पहले यहाँ पे आई है ये मास्क की चार्म आई है। तो मैं देख रही हूँ किसी ना किसी तरीके से ये कुछ चीज़ें हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपनी पेन, अपनी ट्रबल हाइड करने की कोशिश करते हैं आपसे, जो कि ये नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आप समझ जाते हैं ये लाइफ में जितनी भी चीज़ें ये हाइड करने की कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं इनको पकड़ लेते हैं, इनकी पेन को पकड़ लेते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी पेन को बहुत ज़्यादा छुपा के रखे हुए हैं, आपसे भी छुपाने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। आप तुरंत इनके पेन को आप कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी चार्म आई है ये केज की, जो कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। सर्टन चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसे हैं जिन पे इनको वर्क करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये एक तरीके की फ्रीडम चाहते हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ आपके साथ रह के इनको एक तरीके की फ्रीडम मिलती है। ये वो हो सकते हैं जो ये दुनिया के सामने नहीं हो पाते हैं, सिंस इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, सिंस इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये आपके सामने ही एक वैसे पर्सन हो सकते हैं जो ये दुनिया के सामने नहीं है। आपके सामने काफ़ी जॉली होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी द फ्लावर की भी चार्म आई है, जो कि मैं देख पा रही हूँ आपके साथ रह के ये बहुत खुश रहते हैं। आप इनके लाइफ में ना, इनको यहाँ पे कार्ड भी आई है हीलिंग की, तो कहीं ना कहीं आप इनको बहुत हैप्पी करने में, आप इनको हंसाते हैं, आप इनको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करते हैं। नेक्स्ट देखिए कितनी प्यारी, यहाँ पे मैं कंफर्म बता रही हूँ कि आप दोनों की शादी हो सकती है, ठीक है? आप दोनों शादी की भी प्लानिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लव की कार्ड आई है, जो कि दिखा रही है दोनों में बहुत प्यार है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से आप अलग है या रोक के रखी हुई हैं आप दोनों को। एंड आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ये भी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, पर इनको पता है कि किसी भी अच्छी चीज़ की बिगनिंग के लिए टाइम लगता है, ठीक है? तो वो ये टाइम ले रहे हैं। ये खुद को एक्चुअली, ये मैं मोस्टली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये कैसे लाइफ बनाना चाहते हैं आपके लिए एंड खुद के लिए, जहाँ पे ये आप दोनों एंजॉय कर पाए, ठीक है? जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट आपकी ये चश्मा की एनर्जी, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये इनको वेकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं, ये वेकेशन में नहीं जाते हैं, ये इनको घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके साथ रह के ये लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है? तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ एंजॉय, मतलब एक ऐसे सीरियस पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने ना लाइफ में ना एन्जॉय करना ही छोड़ दिया था। आपकी लाइफ में आने के बाद ये फाइनली लाइफ एन्जॉय कर पाए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो इनको आपके अंदर पसंद है। लेट इट हर्ट एंड लेट इट गो। तो आपने इनको लेट गो करना सिखाया है, ठीक है? आपने इनको लेट गो करना सिखाया है। अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी पेन को ना दबा के रखते हैं, ये किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, तो अंदर ही अंदर घुटते हैं, और आपने उस घुटन से इनको निकाला है। नेक्स्ट आपकी और देखते हैं और क्या चीज़ है जो कि आप इनको हेल्प करते हैं या किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, या आपने इनको सिखाया है, या क्या चीज़ इनको पसंद है। ओके, पाइल 2। एन एंडिंग इज़ नॉट एन एंड, ठीक है? तो यहाँ एन एंडिंग इज़ नॉट एन एंड की कार्ड आई है, जो कि मुझे अगेन दिखा रही है आपने इनको इतनी खूबसूरत चीज़ें सिखाई है अपने लाइफ में, कि ये एक टाइम हुआ था कि ये लाइफ में हंसना, मैं मोस्टली देख रही हूँ हंसना बंद कर चुके थे, या लाइफ को बहुत सीरियस लेते थे, पर आपने इनको सिखाया है लाइफ में ग्रो कैसे करते हैं। आपने इनको सिखाया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बटरफ्लाई की एनर्जी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये अपने लाइफ में हंसना छोड़ चुके थे, खेलना छोड़ चुके थे, एंड आपने उस चीज़ से इनको रिकवर करना सिखाया है। ये मैं मोस्टली देख रही हूँ ना, एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि ये आपको देख के ही खुश हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एज अ पर्सन इनको लाइफ में हंसाते हैं, इनसे बस बात करते हैं और इनकी दिन बन जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि और क्या आपके अंदर इनको पसंद आती है। ये आपकी कार्ड भी आ गई है, दिस लिटिल कैट थिंग्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप। तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे एक कार्ड निकालने का मन है। ये आपको लाइफ में
आप इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में मोटिवेट करते हैं, राइट। आप इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने में। तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो जाए यहाँ, ओह माय गॉड, ये बहुत सारी कार्ड्स आ गई है, पर फिर भी मैं चलिए इससे लेती हूँ, इस मिरर को लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है आई नीड सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे कार्ड भी है आई नीड सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो कुछ तो चीज़ें हैं इनके लाइफ में जो ये समझना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ना बार बार देख रही हूँ, आप इनको लाइफ में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डेक भी देखेंगे, आपके यहाँ पे है आई कैन डू इट, एनकरेजमेंट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इनको लाइफ में ना मोटिवेट करते हैं चीज़ों को करने के लिए। आप इनको हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं अच्छा करने के लिए, कि कैसे लाइफ में अच्छा किया जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा इनको इंस्पायर करते हैं। प्रॉब्लम है आप दोनों की लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, पर आप एंड आपके पार्टनर मिल के, राइट, आप एंड आपके पार्टनर मिल के इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर, देखते हैं आप कितना हर्ट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में रह के। कभी कभी आपके पार्टनर भी आपके साथ रूड हो जाते होंगे, ऑल्दो ये आपको लेके सेंसिटिव है, पर सेंस इनकी नेचर वैसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को कहते हैं, तो वैसे बोल देते होंगे। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जब इनको रियलाइज़ होता है, ये खुद आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपने इनको इनर वर्क करना सिखाया है, ठीक है। तो इनर वर्क करना सिखाया। चलिए देखते हैं कि ज़ोडिएक क्या है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे इनिशियल्स क्या है। एंड यहाँ पे आपकी लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न आई है, फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। एंड इनिशियल्स आपकी मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। तो एंड यहाँ पे ज़ोडिएक भी मैं 2 निकली है ना, मुझे और 4 चाहिए, और एक नीचे गिर गई है। मीन राशि पाइसीज है। एंड नेक्स्ट आपकी है कुंभ राशि एक्वेरियस, और देखते हैं, और मुझे 2 चाहिए। कुछ के लिए तो मैं सडनली ये भी देख रही हूँ, बहुत सारी कार्ड्स आई है, और मेरे हाथ में जो 3 कार्ड रही है मैं उससे ही देखूंगी। एरीज आई है, लियो आई है, कैंसर आई है। कुछ लोगों के लिए मैं सडनली, मुझे ये भी एनर्जी मिली है कि आपने इनको अपनी लाइफ में एक तरीके से ना बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना सिखाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनिशियल्स क्या आई है। ये सारे आपकी इनिशियल्स रह गई, और इसे हम यहाँ रखते हैं। सबसे पहले नंबर्स ही देखते हैं। 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। RW J Z A U अगेन 2 बार U आई है, तो U इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको नहीं दिख रही ना स्क्रीन में, सॉरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो J है, Z है, A है, R है, W है, U है। थोड़ा से ऐसे नीचे कर देते हैं, हाँ ठीक है। U है, उसके बाद K है, उसके बाद G है, फिर है L, 2 बार L आई है, 2 बार U आई है, देखिए 2 बार M भी आई है, और कंटिन्यूस आपके साथ दोनों बार मैं देख रही हूँ, 3 बार एक्चुअली, 3 बार एक बैक टू बैक आई है। मैंने एक L निकाला, साथ साथ एक और एक L आ गई। सेम आपकी U के साथ हुई है, सेम आपकी M के साथ हुई है। तो बहुत कमिटेड रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में बहुत सारी कमिटमेंट है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही है। फाइनल वाली जो डिसीजन है ना, वो लेने में रोक रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग की बात शादी तक जाने के पहले किसी तरीके की आप दोनों को बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है, या किसी तरीके फैमिली के बीच बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप इसलिए कमिटमेंट एक दूसरे को दे चुके हैं, या अपनी प्यार कन्फेस कर चुके हैं, एंड बहुत सारी प्यार है आप दोनों के बीच। पर मैं ये देख रही हूँ कि इस प्यार, आप दोनों में से कोई एक कुछ न डरते हैं कि पता नहीं फैमिली क्या डिसीजन लेगी, या फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कमिटमेंट तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। S है, I है, W है, F है, देन 2 बार W आई है, Q है, एंड यहाँ पे E और X है, ठीक है। अगर इसमें कुछ वर्ड्स बनती है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 45 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 54 इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो
अगर इसमें कुछ भी आपको वर्ड्स दिखती है तो इसे भी चैनल करने की कोशिश करिएगा, एंड कुछ नेम दिखती है तो इसे भी चैनल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।